हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हम संधि कर रहे हैं और हमने पिछली क्लास में जो है व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज हमारे पास संधि का जो लास्ट टॉपिक है अब हम वो करेंगे, वो है विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि होती है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार आता है, जो चेंज आता है, उसे बोलते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसके भी जैसे हमने व्यंजन संधि और स्वर संधि के कुछ रूल्स किए हैं, वैसे ही आज हम विसर्ग संधि के भी कुछ रूल्स करेंगे। तो विसर्गों का जो प्रयोग होता है वो मिलनी कहाँ होता है? वो संस्कृत में ही होता है। संस्कृत के अलावा और किसी भी भाषा में विसर्गों का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए कुछ नियम है कि अगर हमें कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे विसर्ग हो, तो वहाँ पे हम कैसे उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे, फर्स्ट रूल है हमारे पास विसर्ग का श या स में परिवर्तन। ठीक है, यदि विसर्ग, मान लो ये विसर्ग है, ठीक है, और इसके आगे यानी इसके आगे प्लस में यहाँ पे श या स है, ठीक है, तो जो ये श और स आएगा, तो जो विसर्ग है, ठीक है, ये विसर्ग जो होगी आधे श और स में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आएगी नी प्लस शंख। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के आगे क्या है? स शेर है, श है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी? विसर्ग आधे श में, तो ये आ जाएगा आपका निशंक। ठीक है, फिर आता है आपके पास एक और दु जमा शासन। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के आगे श है, तो इसमें विसर्ग किस में चेंज हो जाएगी? आधे श में, तो दुशासन। जैसे नी जमा स्वार्थ, नी जमा स्वार्थ, तो नी है और आगे स है, स आधा स है चाहे, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगी? आधे स में, नी आधा स निस्वार्थ। ठीक है, जैसे नि जमा संदेह, निस्संदेह, नि जमा शब्द, निशब्द। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास देखिए, अगर आपके पास विसर्ग के बाद यानी आगे, ठीक है, च छ ट ठ त और थ आए, विसर्ग के आगे च हो, छ हो, ट हो, ठ हो, त हो, थ हो, तो जो विसर्ग है वो मिलनी हमारे किसमें? श हलंत, श हलंत और स हलंत में चेंज हो जाती है, यानी कि आधे श में चेंज हो जाएगी। जैसे है नी जमा तार। ठीक है, तो हमने बोला अगर विसर्ग के आगे त आए तो वो किस में चेंज हो जाएगी? विसर्ग श में चेंज होगी। अब ये हमें लिखाना है कि कौन से श में चेंज होगी। जैसे निस्तार, ठीक है, नी जमा छल, निश्छल, शेर वाला आ जाएगा निश्चल। ठीक है, ये हो गया निश्चल। जैसे आ गया नि जमा ठुर, निष्ठुर। ठीक है, दुह जमा चरित्र, दुष्चरित्र। ये हो गया हमारे पास क्या, कोई हमारे विसर्ग किस में चेंज हो जाएगी? श और स में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले ये विसर्ग लगी, मान लो, एक मिनट, ये विसर्ग है और इससे पहले ई या ऊ आए, यानी छोटे ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा हो, और बाद में और इसके आगे क्या आए? क आए, ख आए, ट हो, प हो, फ हो। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो जो विसर्ग होती है हमारी वो आधे श में यानी श षटकोण में चेंज हो जाती है। जैसे नि जमा कर्म, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? छोटे ई की मात्रा है और आगे क्या है? क है, क है, तो ये किसमें? आधे श में चल जाएगी, निष्कर्म। ठीक है, नी जमा काम, निष्काम, नी जमा पाप, निष्पाप। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, जैसे निष्जमा फल, निष्फल, नी जमा कपट, निष्कपट, नी जमा ठुर, निष्ठुर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि विसर्ग किस में चेंज हो जाएगी? हमारी श में चेंज हो जाएगी। फिर आता है विसर्ग का लोप हो जाना। लोप का मतलब है कि विसर्ग वहां से चली जाती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या है?
ठीक है, कि विसर्ग से पहले वही ई और ऊ आए और विसर्ग से बाद में र आए, तो विसर्ग यहाँ से क्या चली जाएगी, विसर्ग यहाँ से लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग यहाँ से हट जाएगी और जो ई और ऊ है वो बड़ी ई और बड़े ऊ में बदल जाएगी। यानी ठीक है, तो ये दीर्घ में बदल जाएगी, हश्व जो होगी वो दीर्घ में बदल जाएगी। जैसे मान लो ये है नी जमा रफ, तो हमने बोला था कि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग यहाँ से हट जाएगी और जो छोटी ई है वो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगी। नीरफ, नी जमा रोग, तो इसमें किसमें चेंज हो जाएगी, बड़ी ई में, निरोग। ठीक है, नी जमा रस, नी जमा रस, तो बड़ी ई में चेंज हो जाएगी, नीरस, नीरस। ठीक है, ये हो जाएगी। अगर विसर्ग के बाद छ आए, ठीक है, अगर विसर्ग के बाद छ आए तो भी विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, वहाँ से वो चला जाती है। ठीक है, और जो विसर्ग होती है मिलनी वो उसके पहले क्या, आधा च आ जाएगा। तो ये आपसे याद रखना कि अगर विसर्ग के बाद छ आए तो जो विसर्ग है वो आधे च में बदल जाती है। जैसे आ गई यहाँ पे छत्र जमा छाया, तो विसर्ग के बाद क्या है, छ है, तो ये चेंज हो जाएगी छत्र च छाया, मतलब विसर्ग में किस में चेंज होगी, आधे च में। ठीक है, अगर विसर्ग से पहले आपके अ और आ आए और विसर्ग के बाद कोई और स्वर हो, मतलब कोई भी स्वर हो, अ या आ को छोड़ के कोई और स्वर आए यहाँ पे, तो विसर्ग यहाँ से क्या चली जाती है, लोप हो जाती है, विसर्ग वहाँ से हट जाएगी। जैसे अतः जमा एव, तो ये बन जाएगा अत एव। यहाँ पे देखो अत अत था, त कैसे आएगा, त लंत प्लस अ। ठीक है, अ आ रहा था और ए तो है ही स्वर हमारा। ठीक है, तो यहाँ से विसर्ग का लोप हो गया, वो चेंज होगी और ये आपस में जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमारे पास विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग से पहले, मान लो ये विसर्ग है और इससे पहले अ हो और बाद में आए क, ख, प और फ। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में क, ख, प, फ आए, ठीक है, तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग वैसे ही रहती है। जैसे मान लो ऐसे है आपके पास प्रातः जमा काल, तो ये कैसे लिखा जाएगा, मतलब इसमें पहले अ है और बाद में क्या है, क है, तो ये ऐसे सेम लिखा जाएगा, प्रातःकाल। ठीक है, फिर आता है अंत्य जमाकरण, तो ये भी ऐसे लिखा जाता है, अंत्यकरण। पय जमा पान, पय पान। ठीक है, मतलब इसमें विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा अगर विसर्ग से पहले अ आए और बाद में क, ख, प, फ आए। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमारे पास विसर्ग का किसमें, र में परिवर्तन होना, मतलब आधे र में या किसी भी चीज़ में जैसे हो जाएगा। अगर विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के, अ या आ नहीं होने चाहिए, इससे पहले कोई और स्वर आए, मतलब कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर हो या बाद में, ठीक है, अगर मतलब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, आ अ आ को छोड़ के, और बाद में तृतीय, मतलब तीसरे चौथे और पांचवा वर्ण हो, तृतीय चतुर्थ और पंच वर्ण हो, मतलब जैसे हमने क ख ग पढ़ा था, तो हमने पढ़ लिया क ख, तो हमने पीछे कर लिया, अब उसके आगे तीन हो जाएंगे, जैसे ग घ ण होंगे, च छ को छोड़ के जो आगे वाले होंगे ज ज झ वो आ जाएंगे, मतलब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, और अथवा य, सॉरी या नहीं आएगा यहाँ पे, य क्या हो इसमें, य हो और साथ में इसमें र हो, ल हो, व हो, कोई भी वर्ण हो इनमें से, तो वो विसर्ग की होती है, वो विसर्ग र में बदल जाती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे दू जमा निवार, जैसे त वर्ग का जो वो है, तो न आपका तीसरा है, तो ये आ गया नी, तीसरा, तीसरा, तो इसमें विसर्ग इसमें चेंज हो जाएगी र में, तो जैसे आधे र में दुर्निवार, दू जमा बोध, प फ ब भ में आएगी ये, ठीक है, प वर्ग में जो आती है वो आपका दुबोध, नी जमा धन, निर्धन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि विसर्ग का र में बदल जाता है। ठीक है, अगर विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के कोई और स्वर आए और बाद में, जैसे आपके पास है विसर्ग से पहले
अ या आ ना हो, कोई भी और हो, ठीक है, मतलब कोई भी हो और बाद में कोई और भी स्वर हो, मतलब इसमें अब क्या हो गया, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के कोई और स्वर हो, ठीक है, अ या आ नहीं होना चाहिए, पर बाद में कोई भी स्वर हो, अ से लेके आपके अंत तक कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, तो जो विसर्ग है वो भी किस में चेंज हो जाएगी, र में चेंज हो जाएगी। जैसे नी प्लस आशा, देखो आशा है, आ क्या है यहाँ पे आपका स्वर है, ठीक है, विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है, ई है छोटे की माँ, तो ये क्या इसमें चेंज हो जाएगा, निराशा। फिर नी जमा उपाय, तो ऊ की मात्रा तो कैसे में चेंज हो जाएगा, ये निरुपाय, निरुपाय यहाँ नहीं लगती, र की मात्रा यहाँ लगती है, ठीक है। फिर आ जाएगा नी जमा अर्थक, निरर्थक। योग्य हमारे कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर आए और बाद में जो है आपका, मतलब अ या को छोड़ के कोई भी स्वर आए और र के विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए, अ से लेके अंत कोई भी स्वर आए, तो जो आपकी विसर्ग है वो र में बदल जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि आपके विसर्ग से पहले अ आए, विसर्ग से पहले क्या आए, अ आए और बाद में, और यहाँ बाद में क्या जाए, य र ल व ह, ठीक है, य र ल वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है और ह क्या है, ऊष्म व्यंजन है, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाती है, ओ में चेंज हो जाती है। जैसे आपका है पूरे जमा हित, तो हमने बोला विसर्ग के बाद ह आए तो किस में चेंज हो जाएगा, ओ में, तो ओ की मात्रा लग जाएगी इसको पुरोहित। आपका एक बहुत है जैसे मन जमा रथ, मनोरथ, मन जमा रथ, मनोरथ, मन जमारम, मनोरम। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर पेपर में हमने देखा होगा, बहुत सारे पेपर्स में देखा होगा, यशोदा। क्वेश्चन आता है कि यशोदा में जो है कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है, गलत लिख दिया, यशोदा, ठीक है, यशोदा में होता है यश, यश जमा दा, ठीक है। अब मेरे को आप बताओगे कुछ कुछ इसकी उसके मुझे आप बताना कि इस इनका संधि विच्छेद करके मुझे बताना कुछ, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे आपको हो गया निस्सार, निश्चल, 1 2 3, निर्भय, उद्वेग, और क्या दूँ, मैं देती हूँ आपको एक लास्ट, पर्यावरण। तो आप मुझे इनका कमेंट करके बताइएगा कि इनमें जो है कौन कौन सी संधि है और साथ में इनका संधि विच्छेद करके बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो है संधि का टॉपिक भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने की स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।